वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 11 जनवरी 2026 और 11 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 11 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस भी कहा जाता है, यह प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के भारत के विकास में दिए गए अमूल्य योगदान को पहचान और सम्मानित करना है। इसका गहरा ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। तो दिवस से इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें क्योंकि हम फिर आपको हम रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि किसी आपको यहाँ पे हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जिनसन जॉनसन ने, कौन? जिनसन जॉनसन, ये है जिनसन जॉनसन। इन्होंने अभी भारत के प्रसिद्ध मध्य दूरी धावक ने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की और 34 वर्षीय केरल के इस एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके ये राष्ट्रीय पहचान बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी किस धावक ने संन्यास की घोषणा किया है? तो ये जिनसन जॉनसन ने किया है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की है? तो ये चीन ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कि सभी रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की। कौन? चीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, ये है मैप में चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। और चीन की करेंसी रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। याद रखेंगे। चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन है और तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो ये चीन है। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये 31 मई को मनाते हैं और ठीक इससे एक दिन पीछे 30 मई को क्या मनाते हैं ये आप हमें कमेंट करेंगे क्योंकि ये आप हम कई बार बता चुके हैं। गोवा मुक्ति दिवस मनाते, गोवा दिवस मनाते कब? 30 मई को। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। तो ये भी याद रखें। अच्छा, चाइना से एक चीज़ और याद रखेंगे कि एक सम्मेलन, क्या? तैनजिन सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? ये भी चाइना में हुआ। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटी शिप मिसाइल को ये चीन ने विकसित किया है।
चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामा को किसको झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य के नागौरी क्या है नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान के कहाँ के राजस्थान के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। अब राजस्थान की बात आई है, ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगेरे। कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगेरे। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। याद रखेंगे इस राजस्थान की घर चोला हस्तकला को भी जीआई टैग मिला है। किसे? घर चोला हस्तकला को भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, भारत और सिंगापुर के साथ एक वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है। ठीक है, भारत और सिंगापुर के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? वर्ल्ड कुरुक्षेत्र। और ये वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? ये जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। याद रखेंगे। अच्छा, राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो 1973 में। कब आया है? 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट आया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में सांभल झील, डिडवाना झील, ठीक है, जयसमंद झील, पिछौरा झील, रणप्रताप झील और जवाहर सागर झील है। और खिचेन झील, मानेर झील और फतेह सागर झील और नक्की झील, ये सब कहाँ है झील है? ये सब राजस्थान में। याद रखेंगे इस राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है। ये दोनों चंबल नदी पे है। और राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है और केवला देव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। याद रखेंगे इस राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध भी, और ये भी चंबल नदी पे है। अच्छा, राजस्थान में सहरिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। ये राजस्थान के अजमेर में। और इसका निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब करवाया है? तो ये 1194 में करवाया है। अच्छा, गंगोर उत्सव कहाँ मनाया गया? ये राजस्थान में मनाया गया। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर, क्या है? अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी राजस्थान में। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। ई स्वास्थ्य संवाद कौन लॉन्च किया है? राजस्थान। राजस्थान की क्या है? राजस्थान की सिलिसेट झील को भारत की 96वें रामसर साइट में नामित किया गया। अब भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई? 96 और बिहार में 6 हैं। याद रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में ये आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ? ये राजस्थान के अलवर में। ये कौन अलवर? याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT को छूट को रद्द किया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक पारित हुआ। अच्छा, यहाँ अलवर की बात आई तो अलवर से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद आ रहा है क्या? तांबा। क्या है? तांबा के उत्पादन में, ठीक है, क्या बताए हम? तांबा के उत्पादन में ये कौन सा खनिज है? तो ये याद रखेंगे से राजस्थान के अलवर में। ठीक है, राजस्थान के अलवर और खेतरी में और मध्य प्रदेश के बेलाघाट में ये तांबा का मतलब उत्पादन राज्य है। कहाँ? ये राजस्थान में। याद रखेंगे। अच्छा, तांबा का अथी क्या होता है? Cu और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बार बार रिकॉल करवा रहे हैं।
तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे 2026 के लिए AERB को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है इनको ए के बालासुब्रमण्यम को। किन्हें? ए के बालासुब्रमण्यम को AERB का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ का? सिक्किम का। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को CEO नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेंबर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया। राकेश अग्रवाल को NIA का प्रमुख नियुक्त मिला। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताए, जैसे DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। और DRDO के याद होना चाहिए इसका स्थापना कब हुआ? 1958, 1958। क्या हम बोले? 1958, 1958। 1958 से आपको याद होना चाहिए क्या? नासा भी। क्या है? नासा का भी स्थापना 1958 में। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। और ये 11वें नंबर के। अच्छा, नासा का स्थापना कब हुआ? 1969। 1969। और 1969 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब किया गया था? ये 1969 में ही किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना में करवाया गया था। और फिर 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये कौन सा अथी में किया गया था? ये छठा पंचवर्षीय में किया गया था। अच्छा, BSF का स्थापना दिवस कब है? 1965 में। कब है? 1965। और फिर हम बता रहे हैं ये 1965 जो डेट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोले? 1965। 1965 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक तो BSF हो गया। BSF का स्थापना कब? 1965। उसके बाद FCI का भी स्थापना कब? 1965। हरित क्रांति कब आया? तो ये भी 1965 में आया। ठीक, ये सब कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF के कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। हम फिर बार बार बता, ये है परवीर रंजन जो CISF का। एक है परवीन कुमार जो ITBP का। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद जो CBI के अध्यक्ष है। और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBSE के है। कौन? CBC के। कौन है? ये परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ITBP के कौन है? परवीन कुमार। बताइए। ठीक है। अच्छा, NCC के कौन है? बीरेंद्र बस। कौन है? बीरेंद्र बस। सेबी की कौन है? सेबी। कौन है? तुहिंत कांत। उसके बाद यूनेस्को का कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। और आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? भारतीय फुटबॉल टीम कोच का भी कौन है? खालिद जामिल। ये है खालिद जामिल। और अभी ये कौन है? खालिद एल एनानी जो यूनेस्को का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। और ये 26वें नंबर के। 16वें फाइनेंस कमीशन कौन है? तो ये अरविंद पनघरिया। कौन है? अरविंद पनघरिया। कैग कौन है? ये कैग के अध्यक्ष कौन है? अभी संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। फिक्की के कौन है? अनंत गोयनका। UPSC के कौन है? अजय कुमार। और अजय कुमार सुनते ही हम फिर बता रहे, अजय कुमार सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? सबसे पहले अजय कुमार भल्ला। ये कौन है? अजय कुमार भल्ला। ये कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के है गवर्नर। कौन? नहीं कहते कोई मनी मिल जाएगा तो भला आदमी होगा, तो भला मणिपुर के। मणिपुर के कौन है? अजय कुमार भल्ला। और एक है अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ जो कि भारतीय बीमा नियामक के अध्यक्ष है। और वित्त सचिव भी कौन है? अजय सेठ। और अभी कौन बताए? अजय कुमार जो कि UPSC के। याद रखेंगे। अच्छा,
ये क्या कहते हैं, विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। कौन है, गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। कौन है, राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। कौन है, अजीत डोभाल। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल। कौन है, हीरालाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अध्यक्ष कौन है, तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के कौन है, सदानंद वसंत दाते। सदानंद बसंत दाते। कौन है, सदानंद बसंत दाते। प्रवर्तन निर्देशालय कौन है, राहुल नवीन। कौन है, प्रवर्तन निर्देशालय कौन है, राहुल नवीन। ठीक है, याद रखें। अच्छा, एसएसबी के अध्यक्ष कौन है, ये संजय सिंघल। कौन है, संजय सिंघल। और बीएसएफ के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप। याद रखेंगे। तो इतना जिसने बता रहे हैं को कनेक्ट करके पढ़ना। अच्छा, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, ये सोनाली मिश्रा बनी। कौन बनी, सोनाली मिश्रा बनी। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी कौन है अध्यक्ष, तो ये विजय कुमार हटाकर। कौन है, विजय कुमार हटाकर। और यही पूछने से बिहार के महिला आयोग कौन है, तो ये है अप्सरा। कौन है, अप्सरा। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग कौन है, एस गोपाल कृष्ण। कौन है, एस गोपाल कृष्णन है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है, भी रामासुब्रमण्यम। कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, भी रामासुब्रमण्यम। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, ये सतीश कुमार। कौन है, सतीश कुमार। कौन है, सतीश कुमार। हम देखिए, हम बार बार इतना बार आपको रिपीट करवा रहे हैं, बस भाई डेली वीडियो देखने का आदत डाल लीजिएगा ना, ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या होगा, ये सब आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, ये सब याद हो जाएगा। अच्छा, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है, दिनेश कुमार। कौन है, दिनेश कुमार। अच्छा, ये 53वें सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत। और अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणी। कौन है, आर वेंकटरमणी। आईसीसी के कौन है, जैसा। बीसीसीआई के कौन है, मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है, मुहसिन नकवी। बीसीसीआई कौन है, मिथुन मिन्हास। याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग के तो आपको याद ही होगा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बी आर सुब्रमण्यम। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश का पहला स्थान हासिल किया है, तो ये उत्तराखंड ने किया है। कौन, उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन, उत्तराखंड ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात आई है ना, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के कैपिटल क्या हो जाएगा, देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्या नाम है, हिमालयन मोनाल। कौन है, हिमालयन मोनाल। और यही याद रखेंगे सभी, हिमालयन मोनाल जो है ये क्या कहते हैं, नेपाल के भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। अच्छा, मदरसा बोर्ड पे प्रतिबंध कौन लागू किया है, उत्तराखंड सरकार ने। योग नीति कौन लाया है, उत्तराखंड ने। और योग नीति से याद रखेंगे योगा, योग दिवस कब मनाते, 21 जून को। कब मनाते, 21 जून को। और योग दिवस 2025 का योग दिवस का थीम क्या है, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। क्या है, योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। योगा दिवस का मनाते हैं 21 जून को। और 21 जून से याद रखेंगे क्या, 21 दिसंबर को क्या, ध्यान दिवस मनाते हैं। यूसीसी आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये उत्तराखंड। उसके बाद कौन बना है, गुजरात। यूसीसी आर्टिकल कितना में आता है, 44 में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक बजरंग सेतु, ये कौन बना है, ये बजरंग सेतु, ये भी उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे पुराना है, इसलिए इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है, हेली नेशनल पार्क। अच्छा,
शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकछिया ताल झील और खुरपाताल और रूपकुंड झील, ये सब कहाँ हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य और कुमायूनी लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में धर्मा घाटी है, फूलों की घाटी है, जोहार घाटी है, दून घाटी है, सौर घाटी है और नेलौंग घाटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी यमुना नदी बहती है। और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी पे, और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि ये भी अलकनंदा नदी पे है। ठीक है। अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना लाया गया है, हिमालयन बास्केट। ये याद रखेंगे क्या? हिमालय बास्केट योजना किसके द्वारा लाया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक हिमालय सुन के हिमाचल प्रदेश नहीं मारिएगा, हिमालय बास्केट योजना पूछेगा तो ये उत्तराखंड सरकार की हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जोली जिला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव मनाया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। अच्छा देखिए, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। पुष्कर कुंभ महोत्सव, रम्मान महोत्सव और मेरी योजना पोर्टल, ये कौन चला है? उत्तराखंड सरकार ने चला है। पारू लाओ पैसा पाओ, ये कौन चला है? उत्तराखंड ने। ऑपरेशन कालनेमी कौन चला है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मानिंगा दर्रा और धर्म दर्रा है। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ये क्या बताएं? जुनासू सुरंग, एक है बजरंग सेतु, एक है जुनासू सुरंग जो 14.5 किलोमीटर, ये माना जाता है सबसे लंबा है। ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे क्या? राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स की शुरू करेगा कौन? ये उत्तराखंड ने करेगा। ठीक है। भारत का सबसे लंबा सुरंग 40.58 है, जिसका नाम क्या? जुनासू टनल, जो आपको बताएं क्या? जुनासू टनल या जुनासू सुरंग। अच्छा, उत्तराखंड से एक याद रखेंगे मोस्ट बात की से 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में ही हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये 38वां हुआ है, 39वां कहाँ होगा? ये मेघालय में होगा। और कब होगा? तो 2027 में। अब देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल का आप आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। जैसे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। इसका शुभंकर कौन है? मौली। क्या है? मौली। और यह पहली बार इसमें शामिल खेल कौन किया गया है? तो पहली बार इसमें योगासन और मलखम्ब, ये दो नया खेल ऐड किया गया। कौन कौन? योगासन और मलखम्ब। अच्छा, ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ, इसमें पहला स्थान कौन है? सर्वश्रेष्ठ की टीम। कितना पदक जीता है? 121। इसमें बिहार का स्थान कितना है? 29वां। कितना पदक जीता है? 18। ये 5 बात आप जरूर याद रखिए। तो उत्तराखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अभी 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की पहली एनबीडा संचालित AIHPC सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 मंजूरी दी। तो उत्तराखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये उदय किया गया है। क्या? उदय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमें C सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐप और पोर्टल की बात कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बस संगवाली, ये कौन लॉन्च किया है ऐप? छत्तीसगढ़ ने। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश। हाथी ऐप असम। हाथी ऐप बोलेगा तो असम, लेकिन गज रक्षक ऐप बोलेगा तो ये मध्य प्रदेश। सारथी ऐप हरियाणा। स्कैन पोर्टल ये खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण तो ये अन्न दर्पण, और इधर क्या आ रहा है? FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। मेरी पंचायत कौन शुरू किया है? तो ये केरल। उपस्थित पोर्टल झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया? RPF। निर्माण पोर्टल कौन लॉन्च किया? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड। सिटीजन सेंटिनल ये कौन लॉन्च किया है? केरल। एक क्लब ऐप कौन लॉन्च किया है? भारतीय सेना। सारथी 2.0 ये कौन लॉन्च किया है? सेबी। कौन लॉन्च किया है? सेबी।
अच्छा, संकलन ऐप कौन लॉन्च किया है? ये है संकलन। ऊपर हम क्या बताएं? संज्ञान। संज्ञान कौन किया है? आरपीएफ। संकलन कौन किया है? एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच ब्यूरो ने किया। प्रतिभा सेतु कौन? यूपीएससी। सक्षम ऐप कौन किया है? भारतीय चुनाव आयोग। प्रभार पोर्टल कौन किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। स्वरेल ऐप कौन लॉन्च किया है? भारतीय रेल। ठीक है। अच्छा, सुगम ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। और भागीरथी कौन लॉन्च किया? उत्तराखंड। और ई सेहत जम्मू कश्मीर। और चौपाल कार्यक्रम ये कौन अभी लाया है? वत्स मंत्रालय। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में माधव गॉडविल का निधन हुआ। माधव गॉडविल, ये है माधव गॉडविल। ये कौन है? तो ये एक पर्यावरणीय विद थे। कौन थे? पर्यावरणीय विद थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 10%। और कब तक? 2023 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? यानी कि अब केरल में। कहाँ? केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत होगी। कहाँ? केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल के कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयम। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहते हैं? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। याद रखेंगे। केरल में रबर के उत्पादन में और काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो ये केरल है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140। याद रखेंगे। अच्छा, केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्या? जो काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में जो महत्वपूर्ण रखता है। अच्छा, केरल में कापर और चाल समुद्र तट है। ठीक है। अच्छा, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ये केरल बना। कौन? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। क्या बोले? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ये केरल। यही आपसे पूछ दे किसे साक्षर राज्य, केवल साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? तो मिजोरम। और याद रखें क्या? मिजोरम के साथ साथ गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, अब हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यानी कि 5वां नंबर पे हिमाचल राज्य, ये क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश और साक्षर राज्य हो गया, पूर्ण साक्षर राज्य। लेकिन डिजिटल साक्षर राज्य बोलेगा तो ये केरल होगा। अच्छा, 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया है? ये केरल किया। अच्छा, केरल के कोझिकोड को एज फेडरल सिटी का दर्जा मिला और साहित्य सिटी का भी दर्जा मिला है केरल के कोझिकोड को। ठीक है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व और पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ये बार बार हम इसलिए बोलें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ये दोनों में अंतर समझ के रखेंगे। अच्छा, केरल में सांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है, साइलेंट वेरी नेशनल पार्क है और कोचिन बंदरगाह है। कहाँ? केरल में। कोचिन बंदरगाह यह अरब सागर की रानी कहते हैं और ये मालाबार तट पे और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अभी केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और इन प्राउड योजना चलाया गया है, ये केरल सरकार के द्वारा। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अंटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ? ये केरल में। लेकिन यही बोल दे से पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अंटुंगल पोंगल केरल में और सीधा पोंगल तो ये तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। पद्मावत स्वामी मंदिर कहाँ है? यह केरल में, जो कि भगवान विष्णु के अर्पित है। सबरीवाला मंदिर कहाँ है? यह भी केरल में। अच्छा, केरल में अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? केरल। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा? ये केरल में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल के सबरीमाला में क्या है? केरल में जो अभी आपको बताएं सबरीवाला मंदिर है, तो केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला
24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल में, ये कोल्लम में खुलेगा। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की। तो केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात आई है ना, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। और चेन्नई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जामात्रा। क्या है? जामाता अभ्यास, जो जापान के साथ होता है। भारत और जापान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? जामाता। और ये जामाता सैन्य अभ्यास जो होता है ये अभी कहाँ हुआ? ये चेन्नई में। इंदिरा सैन्य अभ्यास जो भारत और रूस के साथ होता है ये भी कहाँ हुआ है? चेन्नई में। याद रखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। तमिलनाडु सरकार ने अभी नीलगिरी तहर को अभी अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव। और तिरुवथिरई महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में। और भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है कौन है? ये तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु में कालकर मदुरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है और श्रीथिल्लीपट्टुल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कम बस घाटी है। तमिलनाडु में मदुमलाई नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुंसी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है जो कि कृत्रिम पोर्ट है। और चेन्नई बंदरगाह भी है, ये भी कृत्रिम पोर्ट है और इसे खुला सागरीय बंदरगाह भी कहा जाता है। टूटिनोर भी बंदरगाह है। ये सब कहाँ बंदरगाह है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है और कपालेश्वर मंदिर भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर है और ऐरावतेश्वर भी मंदिर कहाँ है? ये सब मंदिर तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। और तमिलनाडु में पोगम महोत्सव, थाई पोसम महोत्सव, पथाई पहल महोत्सव, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा अम्बुकरंगर योजना चलाया गया। क्या? अम्बुकरंगर योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव, क्या है? उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। कौन? ये तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। तमिलनाडु सरकार ने काल मैमानी पुरस्कारों की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो ये 66। कितना? 66। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अभी 66 डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है? क्या
अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब अमेरिका के तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और इनके पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। अच्छा, 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जैंडी वेंस, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते हैं? ये 23 अप्रैल को मनाते हैं। ये क्या कहते हैं? अभी अमेरिका ने अपना एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है जिसका क्या नाम है? वर्ल्ड ईगल। क्या नाम है? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम है? डिक चेनी। क्या है? डिक चेनी। अच्छा, याद रखेंगे क्या? भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और ये युद्ध अभ्यास। ये अभी युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? ये अलास्का में। कहाँ हुआ है? ये अलास्का में। अच्छा, ये टाइगर ट्रम्प ये कहाँ हुआ है युद्ध अभ्यास? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये कहाँ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। अच्छा, टार्कस, क्या बताएं हम? टार्कस भी ये एक सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, युद्ध अभ्यास तो बताइए दिए से, ये अमेरिका के अलास्का में हुआ है। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। ठीक है, और ये टास्कर क्या है? टार्कस भी कहाँ होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अभी इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। ठीक है, और 1969 से ही याद रखेंगे क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठा पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। कब? तो 1969 को ही। अमेरिकी सीनेट ने जेरेंड आइजेकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। और नासा, अब क्या बात है? नासा का स्थापना बता सकते हैं? आपको इसी वीडियो में रिकॉल करवाएं। 1958। क्यों? क्योंकि DRDO का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 को। अच्छा, अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ग्लोबल AI इंडेक्स में US ने पहले स्थान पर रहा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन? अमेरिका। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन ये 2026 में करेगा। कौन? अमेरिका। 2025 में कौन किया था ये G20 का? ये साउथ अफ्रीका ने किया था। कौन किया था? साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, G7 का कहाँ होगा? ये कनाडा में होगा। अच्छा, ब्रिक्स और कोप इंडिया का सम्मेलन, ब्रिक्स और कोप इंडिया दोनों का सम्मेलन याद रखेंगे कहाँ? तो ब्राज़ील में। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे नेतृत्व कला निधि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये उर्मिला सत्यनारायण को ये सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे ना तो आपको ये सब बातें मेरा यूजफुल लग रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर शेयर ज़रूर करें। अच्छा, एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक छोटा सा आपका कमेंट ये मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।